नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डोमेन नाम को समझेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डोमेन नाम क्या होता है, डोमेन नाम काम कैसे करता है, डोमेन नाम कितने प्रकार के होते हैं, आप एक डोमेन नाम कैसे बना सकते हैं और डोमेन नाम कहाँ से खरीदें। इन सब टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको बता दूं, यह वर्डप्रेस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने वर्डप्रेस के बारे में नहीं देखा तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें और पहली वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं डोमेन नाम क्या होता है। तो अगर हम साधारण परिभाषा देखें तो इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस के अगेंस्ट जो नाम होता है उसी को हम डोमेन नाम कहते हैं। दरअसल हर किसी वेबसाइट के पीछे एक आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जरूर होता है और यह आईपी एड्रेस नंबर के रूप में होता है। मोस्टली IPv4 या IPv6 के रूप में होता है और आईपी एड्रेस के माध्यम से पता किया जा सकता है कि इंटरनेट में कौन सी वेबसाइट कहाँ पर मौजूद है। आईपी एड्रेस के नंबर के रूप में होने के कारण हर कोई इंसान इसे आसानी से याद नहीं कर सकता है। इसी आईपी एड्रेस को आसान शब्दों में याद करने के लिए हम डोमेन नाम का इस्तेमाल करते हैं। तो यह तो होगी डोमेन नाम की साधारण सी परिभाषा। चलिए हम अब आसानी से समझते हैं कि आखिर डोमेन नाम क्या होता है। तो जब भी हम गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन में कुछ भी क्वेरी सर्च करते हैं तो उस क्वेरी के प्रोस्पेक्ट में जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज हमारे सामने ओपन होता है तो उसमें हमें बहुत सारी वेबसाइटें देखने को मिलती हैं। और ये वेबसाइटें कुछ इस प्रकार से होती हैं: www.example.com। तो जो ये example.com होता है यही डोमेन नाम कहलाता है। उदाहरण facebook.com, google.com, amazon.com, yahoo.com, youtube.com, ये सभी डोमेन नाम हैं। अगर हम आसान उदाहरण के द्वारा समझें तो जिस प्रकार आप किसी बाजार में अपनी दुकान खोलते हैं तो उस दुकान का कुछ न कुछ नाम जरूर रखते हैं, जैसे XYZ जनरल स्टोर, ABC गारमेंट्स इत्यादि। तो इसी प्रकार इंटरनेट की दुनिया में जब हम कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं या अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक ब्लॉग या वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। और हर किसी वेबसाइट का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। वेबसाइट या ब्लॉग के इसी नाम को डोमेन नाम कहते हैं। डोमेन नाम को सर्च करके कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट तक आसानी से पहुंच सकता है और हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। डोमेन हमारी ऑनलाइन पहचान होती है और ये हर डोमेन नाम एक यूनिक डोमेन नाम होता है, यानी एक बार जो डोमेन नाम मैंने खरीद लिया उसे कोई और नहीं खरीद सकता है जब तक कि वो एक्सपायर नहीं हो जाता है। अगर डोमेन नाम एक्सपायर हो गया, मैंने उसे रिन्यू नहीं कराया, तो फिर कोई और उसे खरीद सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं डोमेन नाम काम कैसे करता है। तो दरअसल इंटरनेट में जितनी भी वेबसाइट होती हैं हर किसी वेबसाइट का डाटा किसी न किसी सर्वर में स्टोर रहता है, जिसे कि हम होस्टिंग भी कहते हैं। जब डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट किया जाता है तो डोमेन नाम को उस होस्टिंग के आईपी एड्रेस से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब भी कोई यूजर अपने ब्राउज़र में किसी पर्टिकुलर डोमेन नाम को सर्च करता है तो उस डोमेन से जुड़े सर्वर में स्टोर डाटा यूजर को उसके ब्राउज़र में दिखाई देता है। इंटरनेट से जुड़े जितने भी डिवाइस रहते हैं, चाहे आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, हर किसी का एक आईपी एड्रेस होता है जो कि मशीन रीडेबल होता है। यानी कंप्यूटर तो उसे समझ सकते हैं लेकिन इंसानों को आईपी एड्रेस याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है। इसी आईपी एड्रेस को ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए डोमेन नाम का इस्तेमाल किया जाता है और यूजर अपने ब्राउज़र पर डोमेन नाम सर्च करके किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। यानी जिस वेबसाइट का डोमेन नाम है उसको वो इंटर करेगा, उसके बाद उस वेबसाइट को वो एक्सेस कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं डोमेन नाम कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, डोमेन नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें जैसे example.com, एक भाग डॉट कॉम डॉट से पहले का है और दूसरा भाग डॉट के बाद का होता है। जो डॉट से पहले का भाग होता है उसे हम अपनी स्वेच्छा के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं और वहीं जो डॉट डॉट के बाद दूसरा भाग होता है वो डोमेन नाम एक्सटेंशन कहलाता है। और यह एक्सटेंशन पहले से ही फिक्स रहते हैं, हम उनमें से किसी एक एक्सटेंशन को चुन के उनका इसका इस्तेमाल अपने डोमेन नाम में कर सकते हैं। इन्हीं एक्सटेंशन के आधार पर डोमेन को तीन भागों में बांटा जाता है। पहले पे आते हैं टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन ऐसे डोमेन नाम होते हैं जिनके द्वारा पूरे विश्व स्तर पर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। ये डोमेन नाम किसी एक देश से संबंध नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए .com, .net, .org, .edu, .gov, .info, ये सभी टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं।
दूसरे प्रकार के जो डोमेन आते हैं उन्हें कहते हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। इस प्रकार के डोमेन नेम किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए बने होते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो करैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके एक्सटेंशन में दो करैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर इंडिया की बात करें तो .in, ऑस्ट्रेलिया .au, चाइना .cn, यूनाइटेड स्टेट .us, यूनाइटेड किंगडम .uk, ये सभी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के डोमेन आते हैं सब डोमेन। सब डोमेन मुख्य डोमेन का एक छोटा सा भाग होता है। इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब डोमेन को आप बिल्कुल फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। सब डोमेन का प्रयोग अपनी वेबसाइट में अलग अलग कैटेगरी के कंटेंट को मैनेज करने के लिए किया जाता है। आप अपना जो मुख्य डोमेन है उसमें से एक पार्ट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका डोमेन है example.com। अगर आप हिंदी में अपनी वेबसाइट में कंटेंट डालना चाहते हैं तो hi.example.com इस प्रकार से सब डोमेन बना सकते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश के कंटेंट के लिए en.example.com इस प्रकार से सब डोमेन बना सकते हैं। सब डोमेन का सबसे अच्छा उदाहरण आपको ब्लॉगर पे मिल जाता है। जब आप ब्लॉगर पर फ्री में ब्लॉग बनाते हैं तो वहाँ पर आपको एक blogspot.com नाम से सब डोमेन मिलता है। सब डोमेन का इस्तेमाल अधिकतर न्यूज़ वेबसाइट में होता है, आपने देखा भी होगा। उदाहरण के लिए कोई न्यूज़ वेबसाइट है news.com, तो इस न्यूज़ वेबसाइट में स्पोर्ट्स के कंटेंट को मैनेज करने के लिए sports.news.com इस प्रकार से सब डोमेन बना सकते हैं। वहीं पॉलिटिक्स के कंटेंट को मैनेज करने के लिए politics.news.com इस प्रकार का सब डोमेन बना सकते हैं। तो यही होता है सब डोमेन। अगर आप पहली बार डोमेन नाम ले रहे हैं तो आप कुछ बातों को ध्यान में रख सकते हैं डोमेन नाम सेलेक्ट करने से पहले। जैसे कि आपको हमेशा एक शॉर्ट डोमेन नाम, छोटा डोमेन नाम लेना चाहिए जो आसानी से हर किसी व्यक्ति के जुबान पे चढ़ जाए। दूसरा है, डोमेन नाम को आपको हमेशा अपनी बिजनेस के कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। जिस प्रकार का आप बिजनेस करते हैं उसी के कैटेगरी के रिलेटेड आप डोमेन नाम लें। तीसरा जो आता है बाई ए टॉप लेवल डोमेन, आपको हमेशा एक टॉप लेवल डोमेन नाम खरीदना चाहिए। उदाहरण .com, .net, .org, क्योंकि ये डोमेन नाम पूरे वर्ल्ड वाइड चलते हैं। इस प्रकार के डोमेन के द्वारा आप वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विस दे सकते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है, एक यूनिक डोमेन नाम खरीदें। आपको हमेशा एक यूनिक डोमेन नाम बनाना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा डोमेन नाम बनाते हैं जो कि किसी बड़ी वेबसाइट ने पहले से लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन नाम रखते हैं तो इससे आपको आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लोग आपके डोमेन को सर्च करेंगे और गूगल जो ब्रांड, जो अथॉरिटी वेबसाइट है उसके डोमेन नाम को दिखाएगा। इसलिए एक यूनिक डोमेन नाम लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा आते हैं, आपको अपने डोमेन नाम में अगर आप कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए आप ब्लॉगिंग के लिए डोमेन नाम ले रहे हैं और आप टेक्नोलॉजी पर ब्लॉग बना रहे हैं तो आप डोमेन नाम में टेक्नो, टेक ऐसे किसी वर्ड का यूज कर सकते हैं। यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। अगर आप डोमेन नाम खरीदना चाहते हैं तो आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जहां से आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नाम खरीद सकते हैं, जैसे कि गोडैडी, बिग रॉक, नेमचीप, होस्टिंगर इत्यादि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, डोमेन नाम खरीदने से पहले आपको विभिन्न कंपनियों के दामों का विश्लेषण कर देना चाहिए। जिस वेबसाइट में आपको सस्ते दाम पे डोमेन प्राप्त हो रहा है वहीं से आपको डोमेन नाम खरीदना चाहिए। कई बार ऑफर में डोमेन नाम मात्र 100 रुपये या बिल्कुल फ्री में 1 साल के लिए मिल जाते हैं। इसलिए आप एक बार थोड़ी रिसर्च कर लीजिए डोमेन नाम खरीदने से पहले। अगली वीडियो में हम आपको डोमेन नाम खरीदना सिखाएंगे गोडैडी से, कि डोमेन नाम आप गोडैडी से कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि गोडैडी एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है डोमेन रजिस्ट्रार के रूप में। तो दोस्तों, यह थी डोमेन नाम के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियोस को देखकर आप डोमेन नाम को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि अभी भी आपके मन में डोमेन नाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, क्योंकि इस चैनल में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल और प्रैक्टिकल कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।